ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीकृदीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My humble Dandavat Pranam to all. This is an humble service for the satisfaction of Shri Guru Garang Gandharvika Gopijan Vallabhji, as per order my and as per the order of my spiritual master Shri Bhakti Nishkam Shanta Maharaj. I am going to read Srimad Bhagavad Gita, chapter 3, shlok number 31. Adhyay 3, shlok number 31. ये मे मतमिदं नित्यं नुस्तिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न्यसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक नंबर 31। ये मे मतमिदं नित्यं अनुष्ठितिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यते ते अपि कर्मभिः। Faithful unwavering man who always practice my teaching, this yoga of selfless action, are liberated from the bondage of action, even though they engage in action. ये बता रहे हैं भगवान, यहाँ पे अर्जुन से बता रहे हैं। अभी यहाँ पर हम लोगों ने इससे पहले थोड़ा सा पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भगवान बोल रहे हैं कि मनुष्य का जो कर्तव्य, मतलब किस तरीके का मनुष्य जो होता है वह जो है किस तरह से वो अपने, लोग कहते हैं ना कि हम कर रहे हैं कुछ, कोई कार्य है, जैसे सपोज कुछ भी कार्य घर में, इवन आप यहाँ से लीजिए, अगर हम ग्रस्त हैं तो हम सोचते हैं कि हम ही सारा, हमारे सिर पे सारी जिम्मेदारी है, हमको सारा करना होता है, घर में काम करना है, बच्चों का भविष्य देख के बारे में सोचना है, चिंता करना है, उनका अरेंजमेंट करना है ना, या कुछ भी करना है, वर्क या जॉब करने जाना है, तो ये सारा कुछ भी कह लीजिए। और इवन भगवान के मार्ग में, भक्ति मार्ग में भी बढ़ना है, ये भी सोचना है अगर, तो ये सारा एक तरीके से भगवान ने बताया कि मनुष्य जो है, और जैसा जैसा जिसका स्वभाव होता है उसके अनुसार ही वह कर्म करता है। प्रकृति से ये सारा कर्म जो है क्या होता है, अफेक्टेड होता है। जैसा जिसका स्वभाव होगा, कैसा स्वभाव होगा, जैसा उसको उसको सूक्ष्म शरीर और ग्रॉस बॉडी, यानी कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जो मिला है, वो क्यों कैसे मिला है, उसने जैसा उसका स्वभाव था, उसके प्रीवियस कर्मास थे, उसके अकॉर्डिंग उसे जीवन मिला, उसको शरीर मिला और उसके अनुसार उसको स्वभाव मिला, है ना। स्थूल बॉडी यानी ग्रॉस बॉडी और सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि अहंकार, उसका ठीक वैसा ही होगा जैसा उसने प्रीवियस कर्मास करे थे, उसके अकॉर्डिंग उसको शरीर और पर्टिकुलर एक फैमिली मिलती है, पर्टिकुलर ये मेरा बेटा बनेगा, ये मेरी बेटी बनेगी, ये मेरा पति बनेगा, ये पत्नी, सारा कुछ हम पहले से ही तैयार करके आते हैं। कैसे, जैसे जैसे हम जिसके साथ कर्म करते हैं, कर्म बंधन होता है, वैसा ही वैसा वो पर्सन जो है हमारा जीवन में उसका रोल बन जाता है अगले जन्म में, है ना। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि बहुत ही सोच समझ के हमको कर्म करना है ना। तो कर्म करने का भगवान यहाँ बताते हैं कि कर्म कैसा करना है, जिस कर्म से करने से हम बंधन में ना फंसें। तो वो कौन सा कर्म है, ऐसा कर्म है जिसे कि हम कर्म कर तो रहे लेकिन उसके फल की इच्छा ना करें, है ना। जैसे कि यहाँ बताया है, जैसे आप सपोज हम लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं ना, कोई भी सन्यासी तो नहीं है कि सारा कुछ हम छोड़ दिए हैं, सब कुछ काम हम और अपना किसी परिवार की देखभाल कुछ नहीं छोड़ा है ना, सब कर रहे हैं हम लोग।
तो क्या करना है हमको इस कर्तव्य कर्म का, जैसे कि भगवान ने अर्जुन को बोला था, क्या बोला था अर्जुन को? अर्जुन बोलते हैं ना कि आपने सुना ही था फर्स्ट चैप्टर में कि बहुत दुखी होता है देख करके कि मेरे जो मेरे सामने खड़े हैं ना, ये सारे कोई मेरे गुरु हैं, तो कोई मेरा कहना चाहिए भाई बंधु है, तो कोई मेरा पितामह है, तो कोई मेरा मतलब ताऊ है, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, इस तरीके से सारे के सारे मेरे अपने ही तो हैं, इनको मैं कैसे मारूं, है ना? भगवान से बोलता है। तो भगवान से, और उसके बाद में फाइनली इतना ज़्यादा वो शोकाकुल हो जाता है, इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है, मन उसका इतना दुख से भर जाता है कि मैं ये कह भगवान से कहने लगता है कि भगवान मुझसे इतना बड़ा पाप क्यों करवा रहे हो आप, मुझसे इतना बड़ा हत्या, मैं ये सब हत्या नरसंहार एक तरह से करके अगर मुझे राज्य मिल भी जाएगा ना, तो मैं क्या करूँगा उस सुख का भोग के, जो मेरे अपने लोगों के कहना चाहिए उसके खून पे मतलब सना हुआ वो सिंहासन मुझे अगर मिले, राज्य मिले, तो उस राज्य को भोग के भी मैं क्या करूँगा, मैं कैसे सुख से जी पाऊंगा? तो इसलिए मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा। फाइनल वो अपना डिक्लेरेशन दे देता है भगवान को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना? तो भगवत गीता में पहला ही श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, है ना? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे का मतलब है, श्रीमद् भगवत गीता में जो पहला श्लोक बताते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यानी धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे का लिटरली मीन क्या आता है कि ये संसार जो है वो एक तरीके से कुरुक्षेत्र के समान है, उसमें हमको किस तरह से जीना है, धर्म के अनुसार, यानी कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यानी संसार जो है कुरुक्षेत्र के समान है, उसमें हमें धर्म के अनुसार जीवन काट अपना व्यतीत करना। धर्म के अनुसार क्या, कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। अब कर्तव्य का पालन करते हुए हमें क्या देखना है कि हमें फल की इच्छा ना हो, हम फल से अटैच्ड ना हो जाएं, आसक्त ना हो जाएं, है ना? फल से अगर हम आसक्त होते हैं तो क्या होता है, जब फल से आसक्त होने पर, अटैच्ड होने पर हमारा सारा जीवन का कर्म का बंधन बनता है, वही हमारा जो है अगले जन्म को निर्धारण करता है कि मुझे कौन सा जन्म मिलेगा, है ना? लेकिन भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम कह तो रहे हो कि तुम जो है युद्ध नहीं करूंगा, है ना, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम एक क्षत्रिय हो, है ना? भगवान ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है तुम तो बहुत ही अच्छे हो, बहुत दयालु हो, तुम्हारे सामने सारे अपने परिवार के, अपने कहना चाहिए अपने सगे संबंधी, गुरुजन ये सब खड़े हैं और तुमने जो है इन लोगों को मारने से तुमने मना कर दिया, तुम बहुत अच्छे हो। भगवान ने ऐसा नहीं बोला अर्जुन को, क्या बोला? अर्जुन को डांट लगाया, फटकार लगाया, अर्जुन से कहा कि तुम एक क्षत्रिय हो। क्षत्रिय के लिए जो अगर अवसर मिलता है युद्ध का तो उसके लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है, यानी कि जो हमारा स्वभाव के अनुसार जो हमको कार्य मिला हुआ है उसमें रहते हुए, उसी में रहते हुए हमें कर्तव्य कर्म करना है और कर्तव्य कर्म करते हुए उसके फल में आसक्त नहीं होना है। केवल वही स्थिति हमें बंधन से मुक्त कर सकती है ना? तो फल के बंधन से हम नहीं फंसेंगे। तो अर्जुन से कहा, अर्जुन बोलते हैं ना कि लास्ट में बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे तो मैं तो जंगल में चला जाऊंगा, तब करके किसी कहते हैं भिक्षा मांग के मैं अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। तो अर्जुन से भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियो को ये शोभा नहीं देता, तुम्हें युद्ध करना है। किसके लिए युद्ध करना है? धर्म के लिए युद्ध करना है, धर्म को रक्षा करने के लिए युद्ध करना है। ये जो सारे तुम्हें सामने दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, भगवान बता रहे हैं। क्योंकि भगवान का अवतार क्यों होता है? 2 पर्पज से होता है केवल। कौन कौन से पर्पज? पहला है बोलते ना कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतान, मतलब जो साधु यानी कि भगवान के जो भक्त हैं उनकी रक्षा करने के लिए, और जो दुष्ट हैं यानी कि डीमंस हैं यानी कि राक्षस हैं, उनको उनका नाश करने, संहार करने के लिए। और क्या? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म जो है बढ़ता है, तो मैं अवतार लेता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में, और अधर्म का नाश करने के लिए। तो भगवान बोले अब वो समय आ गया है, इसीलिए कुरुक्षेत्र में मैंने समस्त जितने भी राक्षस प्रवृत्ति के, जो अधर्म का आचरण करने वाले, अधर्म के मार्ग पे चलने वाले थे और जिनको लगता था यही मार्ग ठीक है, उन सबको मैंने कुरुक्षेत्र के उसमें सबको एक तरह से एकत्रित कर लिया है। जबकि पहले मैंने उनको सुझाव दिया था, कौरवों को पहले जाके शांति प्रस्ताव दिया था ना भगवान ने, कृष्ण भगवान ने, कि भाई युद्ध टल जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो अच्छा है, तुम केवल 5 गांव दे दो। लेकिन उन्होंने नहीं माना। भगवान ने एक अवसर दिया था उनको सुधारने का, लेकिन उन्होंने नहीं माना। क्यों? क्योंकि जो डीमंस मेंटलिटी के लोग होते हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको जो है युद्ध करना, इसे कहते हैं ना एजिटेशन करना, संसार में जो रह करके खुद भी अशांत रहते हैं और दूसरों को भी, मतलब उनका कहना चाहिए उनका भाग भी, उनके हिस्से में जो है वो भी छीनने के लिए आतुर रहते, व्याकुल रहते। तो
अब युद्ध तो होना ही था। भगवान ने कहा ये सारे जो जितने लोग सामने खड़े हैं ना, सब अधर्म के मार्ग पे हैं, इसीलिए ये सब अधर्म का साथ दे रहे हैं, इसीलिए इनको, ये तो सब पहले ही मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा, और तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बाण भी नहीं चलाओगे ना, तब भी इनको तो, इनका तो संहार होना ही निश्चित है ना, क्योंकि ये मैंने निश्चय कर लिया है। लेकिन मैं तुम्हें श्रेय देना चाहता हूँ, तुम्हें श्रेय देना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें जो है युद्ध के लिए तैयार होना है। किसके लिए? मेरे कहे अनुसार, मेरी आज्ञा के अनुसार, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना है ना। जब भगवान की आज्ञा का पालन करोगे, मतलब मेरी आज्ञा का पालन करोगे, अर्जुन से कह रहे हैं भगवान, तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे आप देखते हैं कि जब कोई किसी का रास्ते में या कहीं भी मर्डर हो जाता है ना, या कोई कुछ भी गलत, मतलब किसी का बहुत ज़्यादा मार पीट दिया उसको, तो क्या होता है, वो पुलिस कंप्लेंट होता है, वो अंदर जाता है ना। मर्डर कर दिया तो उसको फांसी की सज़ा भी हो जाती है। लेकिन यही कोई पुलिस का या आर्मी पे, बॉर्डर पे देखते हैं आप, जो है बहुत सारे दुश्मनों को मारते हैं, है ना, तो उसको मेडल मिलता है ना। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो आर्मी या पुलिस या सिविल जो भी है फोर्स जो है, वो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है, उनके मार्गदर्शन में काम कर रही है ना। गवर्नमेंट का ऑर्डर उन्होंने कर दिया, कितने भी खून किए उनको, कोई भी उनको कहना चाहिए सज़ा नहीं दी जाएगी। लेकिन ऐसे सिविलियंस अपनी मनमानी से अगर हम कुछ आचरण करते हैं, हम किसी का मर्डर कर दिया, तो हमको सजा होगी। तो यहाँ भगवान इसलिए कह रहे हैं ये मेरी आज्ञा है। जब हम भगवान की बोलते हैं, जब हम लोग वैष्णव गुरु और भगवान हरि उनकी आज्ञा का पालन जब हम करते हैं, तो हम कर्म के बंधन में नहीं फंसते, उस कर्म का फल हमको नहीं मिलता, है ना। लेकिन जब हम अपने मनमानी आचरण करते हैं, तो हमें कर्म का फल का बंधन होता है, और उसके अनुसार हमको कर्म का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। शरीर भी हमको वैसा ही मिलता है जैसे हम कर्म करते हैं, वैसा ही परिवार बनता है, वैसा ही सराउंडिंग बनता है। तो इसलिए भगवान ये अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो है सारे कर्म को जो है कैसे कर्म करो? अनासक्त भाव से, बिना किसी अटैचमेंट के, कि फल तुम ये मत सोचो कि तुम्हें युद्ध कर रहे हो, तुम इसको संहार करोगे तो तुमको इसका फल लगेगा, यानी कि तुम्हें हत्या का पाप लगेगा, नहीं, क्योंकि तुम मेरी आज्ञा से कर रहे हो, इसलिए तुम्हें कोई भी कर्म छू नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ इसमें मैसेज भगवान हम लोग को देते हैं कि हम सभी को अपना कर्तव्य कर्म करना है, पालन करना है, बिना किसी फल की इच्छा के। कर्तव्य कर्म यानी कि जो राइट कर्म है, सही कर्म है, जिस स्थिति में हम आज हैं उसके अनुसार हमको कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए, ईमानदारी से, है ना। नेक्स्ट श्लोक है, ये मे मातम इदम नित्यम अनुष्ठिस्थानि मानवा श्रद्धावान्तो नासुयांतो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। Faithful, unbegruding man who always practice my teaching, this yoga of selfless action, are liberated from the bondage of action, even though they engaged in action. तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन, ऐसे मनुष्य जो कि बहुत ही कहना चाहिए वफादार हैं, बहुत ही फेथफुल हैं, वह हमेशा मेरी शिक्षाओं को प्रैक्टिस करते हैं, है ना। और कैसा प्रैक्टिस करते हैं? वो कर्म तो करते हैं, लेकिन उसको कैसे करते हैं? अनासक्त भाव से, सेल्फलेस एक्शन करते हैं। तो वो लोग क्या होता है? बंधन से मुक्त रहते हैं। और वो बंधन से मुक्त रहते हैं, किसी भी कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं, जबकि कर्म में हमेशा बिजी रहते हैं, एंगेज रहते हैं, उसके बाद भी वो कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। ये त्वतभ्य सूयन्तो नानुस्तिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा। But the arrogant who resent my teaching are bereft of all knowledge, know them to be lost in ignorance. मतलब बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं एरोगेंट। एरोगेंट मतलब आप उन्हें कितनी बारी बता दीजिए कि भाई आइए श्रीमद् भगवद गीता की हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता कोई सिंपल साधारण बुक नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान के, स्वयं भगवान के मुख से निकला हुआ सॉन्ग है, द सॉन्ग ऑफ गॉड, है ना, बोलते सॉन्ग ऑफ लॉर्ड। तो उसको आके आप कर सकते हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन लोग नहीं सुनते, है ना, क्योंकि वे अज्ञानी हैं, वह नहीं जानते। मोस्टली लोग क्या कर सकते हैं कि बाहर जाके अपना, बहुत उनको लगता है मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, आधा घंटा या पौन घंटा बैठने के लिए, अरे मेरा जाने क्या लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा बिजनेस का लॉस हो जाएगा, या कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन वो आधे घंटे, भले ही वो उस समय टीवी देख रहे हो या सो रहे हो या बाहर कहीं घूम रहे हो, किसी से गॉसिप कर रहे हो, लेकिन वो लोग नहीं आएंगे, नहीं सुनेंगे। तो उसका मतलब पहले ये भी है कि उनको सुकृति नहीं है,
गुड मेरिट्स नहीं है, उनके पुण्य इतने जागृत नहीं है जो वो इन चीज़ों के प्रति आकर्षित हो सके। बहुत सारी चीज़ों के प्रति आकर्षित होंगे लेकिन सही चीज़ के प्रति नहीं होंगे। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान, बट द एरोगेंट हु रिसेंट माई टीचिंग्स आर बैरिफ्ट ऑफ ऑल नॉलेज नो देम टू बी लॉस्ट इन इग्नोरेंस। यानी ऐसे लोग एरोगेंट्स, जो एरोगेंट होते हैं, जिद्दी होते हैं, जो कि मेरी शिक्षाओं को जो है इग्नोर करते हैं, है ना, नहीं समझते, उनको सही उनका लाभ नहीं उठाते, उनका बुद्धि अच्छी नहीं होती, तो वो लोग, उनका क्या होता है, वो एक अज्ञान के अंधकार में उनका जीवन खो जाता है। नेक्स्ट श्लोक है, सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। For even a knowledgeable person tend to act according to his nature, mundane inclination. The living beings' endeavors are dictated by their nature. What then can repression accomplish? यानी कि हमें भगवान यहाँ बता रहे हैं क्या, जो एक ज्ञानी मनुष्य होता है ना, उसके वो भी कैसे एक्ट करता है, करता तो अपने स्वभाव के अनुसार ही है, जैसा उसका स्वभाव है। कैसा कि सपोज कोई गृहस्थ है तो कोई जॉब में है, तो कोई स्टूडेंट्स है ना, या फिर कोई कहना चाहिए घर में रह के काम करता है, या कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, तो कोई बिजनेस कर रहा है। सभी अपने स्वभाव, मुंडेन इंक्लिनेशन, जैसा आपका सांसारिक झुकाव वैसा कार्य करते हैं। द लिविंग बीइंग एंडेवर्स आर डिक्टेटेड बाय देयर नेचर। यानी कि सभी जीवों का स्वभाव जो होता है कैसा होता है, उनके स्वभाव, उनका जीवन, उनकी कोशिशें जो होती हैं उनके स्वभाव पे डिपेंड करती हैं। आप देखिए कहीं पर जैसे कसाई होते हैं तो उसे उनका वही बिजनेस होता है, जिनको बस मांस काटना है ऐसा करके, है ना। या फिर सब्जी बेचने वाले हैं, उनका अलग अपना बिजनेस होता है। स्टिचिंग करने वाले, उनका अलग बिजनेस होता है। क्षत्रिय शोल्जर्स हैं, उनका अलग बिजनेस होता है। इस तरीके से व्यापारी हैं, व्यापारी का अलग बिजनेस होता है ना। उस तरीके से सबका अपना अपना स्वभाव के अनुसार अपना कार्य करते हैं। वॉट देन कैन रिप्रेशन अकम्प्लिश, यानी कि ऐसा कोई भी कार्य, यानी कि कुछ नहीं है जो कि उनके कार्य को कहना चाहिए मतलब चेंज कर सके ना, कर सके, उनके कार्य को बदल सके, ऐसा नहीं है। तो जब वो ऐसा अपने अपने स्वभाव के अनुसार जब कार्य करते हैं तो, और कर्म के फल के बारे में नहीं सोचते, बस कर्म करना है मुझे तो वह जो है कहते हैं कि बंधन से मुक्त होते हैं, कर्म बंधन से। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तर्यो न वशमां गच्छेतो हास्य परिपन्थिनो। Although the senses are attracted to and repelled by senses object, one must not be controlled by these urges, for they are greatest enemy of the candidate of for self realization। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ये बात सही है कि क्या होता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं ना, वो इंद्रियों की जो आकर्षण है उसके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होती हैं, मतलब उसी की तरफ आसक्त होती हैं। जैसे कि आंखें जो है अच्छा अच्छा देखना चाहती हैं, कान कुछ कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगे, है ना सॉरी, टंग हमारी जीव वो टेस्ट करना चाहती है जो हमको टेस्टी लगे, है ना, उसकी तरफ भागती है। कुछ अच्छा बन रहा है कहीं, या कोई किसी ने बता दिया ये बहुत अच्छी चीज़ इधर रेस्टोरेंट में मिलती है तो चलो ट्राई करके देखते हैं, ऐसा करके जा सकते हैं। या फिर पैर जो है, या स्किन टच है, वो सब इंद्रियां जो है हमारी इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ भागती हैं, उन्हें अट्रैक्ट करती है, ऑब्जेक्ट्स उनको अट्रैक्ट करते हैं। वन मस्ट नॉट बी कंट्रोल बाय दीज अर्जेस। लेकिन भगवान बता रहे हैं हमें अपनी इंद्रियों को अपने जो अंदर से इच्छा उठती है ना, कोई इंद्रिय जैसे टेस्ट की इच्छा हुई, कान में कुछ सुनना है, कहीं जाने का, अगर लगता है हमारी बुद्धि यानी कि जागृत है, यानी शुद्ध बुद्धि है, तो हमें मन को समझाना होता है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, है ना, इससे बाहर का खाने से ठीक नहीं है। हमारा जो हमको भगवान के मार्ग में बढ़ना है, या फिर हमको अपने थीस्टिक इंटेलिजेंस, अपने इंटेलिजेंस को फाइन करना है, शुद्ध करना है, तो हमको भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है ना, ऐसा हमको मन को समझाना होता है। या और अगर हम नहीं करते, क्योंकि इंद्रियां अगर हम मुक्त छोड़ देते इंद्रियों को कि कुछ भी कर रही हैं ठीक है ना, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, है ना, जैसे आजकल देखने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं, आजकल यूट्यूब है, फेसबुक है, हर चीज़ अवेलेबल है आपके पास, है ना, सीरीज़ हैं बहुत सारी, सब कुछ अवेलेबल। लेकिन
आपकी अगर बुद्धि शुद्ध होगी या नहीं, अगर आपका मन और बुद्धि जो है सही मार्ग पे होगा तो आपको ये डिसीज़न लेने में बहुत ही आसानी होगी कि मुझे ये नहीं देखना है, इसमें मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना है, या मुझे फालतू की चीज़ नहीं खाना जिससे मेरा बॉडी जो है डिस्टर्ब हो जाए ना। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग इनको, जीव जो है अपने अर्जिस को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करता, तो क्या होता है, वो सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में ये सब चीज़ें उसे बाधा देती हैं, रुकावट डालती हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मस्तु अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये वाला। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इवन if it is imperfect, it is better to do one's duty according to one's own nature than to do another's well. Even death in the discharge of one's own duty is better, for to perform another's is dangerous. यानी कि भगवान यहाँ बता रहे हैं ये even if it is imperfect, यानी चाहे ये बहुत अच्छा नहीं हो, बहुत मतलब परफेक्ट नहीं हो, फिर भी हमें हमारे स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए, ना कि हमें दूसरे के कार्य में जंप करके हमें सोचना चाहिए अरे वो तो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है, या फिर वो उसकी जॉब बहुत अच्छा चल रहा है, या फिर स्टडीज़ में जिसमें हमारा इंटरेस्ट है उसे छोड़ करके हम दूसरा को देख के कि भाई ये स्टडी कर रहा है, भले ही आप उसमें अच्छे नहीं, स्किल आपकी अच्छी है, या फिर आपको कहना चाहिए आपका मन जो है आपका, कहते हैं ना कि टेक्निकली स्किल होती है किसी की थ्योरेटिकल, किसी की फिलोसफिकल होती है ना, टाइप से बेंट ऑफ माइंड होता है, या फिर आप किसी का बिजनेस में अच्छा होता है, इंटरेस्ट होता है, तो किसी का जॉब करने में इंटरेस्ट होता है ना, तो इस तरीके से, या फिर कोई गृहस्थ होता है तो कोई सन्यासी होता है ना, तो इस तरीके से बता रहे हैं कि भले ही आपने स्वयं, आपका जैसा स्वभाव है आपको वही कर्तव्य कर्म करना चाहिए, ना कि दूसरे का देखा दाखी आपने सोचा कि चलो वो तो कर रहा है बड़ा अच्छा है, चलो मैं भी वैसा ही करता हूँ। तो यहाँ भगवान वार्न कर रहे हैं अर्जुन को कि, क्योंकि अर्जुन क्या कह रहे थे, अर्जुन बोल रहे थे कि मैं तो क्षत्रिय, ठीक है, मेरे से ये घोर पाप नहीं होगा, मैं तो जंगल में जाके संन्यास लेके भिक्षा मांग के खा लूँगा, जीवन यापन कर लूँगा। तो यहाँ भगवान उसको समझा रहे हैं अर्जुन को कि नहीं, तुम क्षत्रिय हो तो तुमको क्षत्रिय धर्म का ही पालन करना है। भगवान ने अर्जुन को नहीं बोला कि तुम जाके सन्यासी हो जाओ या तुम जाके जंगल में भिक्षा मांग के यापन करो जीवन, है ना, ऐसा नहीं बोला। भगवान ने कहा कि जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हें तुम्हारे स्वभाव के अनुसार जो तुमको ड्यूटी मिली है, उसमें रहकर ही तुम अपना कल्याण कर सकते हो, है ना। कैसे कि कर्तव्य कर्म का फल जो है उसका त्याग करते हुए अपना पूरे कर्तव्य कर्म का पालन करो, है ना। और इसमें बता रहा है कि अगर आपका कर्तव्य कर्म भले ही आप परफेक्टली नहीं कर पा रहे हो और उसमें आपकी डेथ हो जाए, तब भी वह आपके लिए बहुत ही ग्लोरियस है, ना कि और किसी का आपने कार्य अपना लिया, स्वभाव अपने आपका नहीं है लेकिन आपने उसके दूसरे का कारण अपना लिया और वह आपके लिए बहुत खतरनाक है। यानी कि उसे करने में आपको, भले ही आप उसमें बहुत अच्छे हैं, फिर भी वो उसे करने में आपके लिए आपका कल्याण नहीं है। इसमें कमेंट्री दे रहे हैं शशिधर महाराज। द इटर्नल सुपर एक्सीलेंट नेचुरल फंक्शन dharma of the soul is pure devotion to Adhokshaja, the transcendental Lord. Therefore, even if this function is somewhat imperfectly attempted by one with external malpractices, such an attempt will be superior to the good practices within the material mode of nature and worldly chain of action and habits foreign to the soul's nature. Even if death occurs during the cultivation of such pure devotion in proper saintly association, it is the bestower of the ultimate good, but in the name of good practices to ignorantly follow another's path, anything other than devotion to the Lord, Daitva Avinivesha is Bhayavaha. Is Bhayavaha endangering to the spiritual progress of the soul. यानी क्या बता रहे हैं इसमें कि द इटर्नल सुपर एक्सीलेंट नेचुरल फंक्शन धर्म ऑफ द सोल क्या है कि भगवान के प्रति अधोक्षजा किसे कहते हैं, भगवान कृष्ण को कहते हैं। अधोक्षजा यानी कि भगवान के प्रति जो शुद्ध भक्ति है उसको क्या कहा जाता है, उसी को हमारी इटर्नल ड्यूटी कहा जाता है, इटर्नल हमारा नेचुरल फंक्शन है। देयरफॉर इवन इफ दिस फंक्शन इज समवॉट इम्परफेक्टली अटेम्प्ट, अगर हम बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं ये कार्य, है ना, ये धर्म का पालन नहीं कर पा रहे, है ना, फिर भी
क्या है, सच एन अटेम्प्ट विल बी सुपीरियर टू द गुड प्रैक्टिस। उसके बाद भी जो हम लोग सोचें कि हम, जैसे हम लोग आजकल अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं ना कि नहीं नहीं मुझे ये करना चाहिए, मैं इस जॉब में अच्छा हूँ या ये जॉब अच्छा हूँ, बहुत सारा ये सारा हमारा क्या है, एक तरह से फॉरेन ड्यूटीज़ हैं हमारी, मतलब एक विदेशी ड्यूटीज़ हैं जो कि हमारे सोल का, हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं अगर हम भगवान की यानी कि शुद्ध भक्ति के प्राप्ति में हम लोग अपना कैसे भी हम लोग लग जाएं, बस भले ही इम्परफेक्टली लग जाएं, तो भी हमारा उसमें जो है क्या है, हमारा अल्टीमेट गुड है ना। तो अगर हमारा मृत्यु भी आ जाएगा तो भी हमारे लिए वो अच्छा ही है, हमें बहुत सारा हमको उसका क्या कहना चाहिए लाभ मिलेगा। बट इन द नेम ऑफ गुड प्रैक्टिस और टू इग्नोरेंटली फॉलो अनदर पाथ एनीथिंग अदर देन डिवोशन टू द लॉर्ड, यानी कि यहाँ ये भी बताया जैसे कि हम लोग कई बार कहते हैं ना कि हम उस संप्रदाय को देख लेते हैं, उस संप्रदाय को देख लेते हैं, उसमें ऐसे कर रहे हैं, उसमें थोड़ा ईजी है, थोड़ा उसमें कुछ नहीं, ये है वो है। तो कई बार इसमें भागवत गीता में साफ साफ इसीलिए बताया है कि जो आपका स्वभाव है, आपका हमारा जीव का स्वभाव क्या है, भगवत गीता में जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम कृष्ण के नित्यदास हैं। हम किसी और के नित्यदास होने की कोशिश करेंगे ना तो हम डिस्टर्ब रहेंगे ना, क्योंकि सोल का वो नेचर नहीं है। जब आप कृष्ण की सेवा करोगे, कृष्ण से प्रेम करोगे, कृष्ण की सेवा कहना चाहिए पूजा करोगे, है ना, तो आप देखिए नेचुरली आपके अंदर एक मन में शांति, मन में खुशी, और धीरे धीरे आपका जीवन खुद ही अच्छा बनता जाएगा और कहना चाहिए प्रोग्रेस को प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा नेचुरल फंक्शन है। भयम भयम द्वितीया विनिवेशता स्याद ईशादपेतस्य विपर्योस्मृति तन्मायया तो बुध आवजेतम भक्तयैकयेशं गुरुदेवतात्मा। A person of fine intelligence will serve with single-minded devotion his Lord, who is his teacher and dearmost friend. But those who have turned away from the Lord adopt the illusory ego of considering the perishable body to be the self, forgetting their true identity, their consciousness absorbed in secondary pursuit, that is mundane objectives. They are always fearful on account of the on account of the body and its attachment. क्या बता रहे थे भगवान? ये है श्रीमद् भागवतम से लिया है, श्लोक कैंटो 11 चैप्टर 2 श्लोक नंबर 37। एक कोई पर्सन जिसकी इंटेलिजेंस बहुत शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध है, वो अपने सिंगल माइंडेड डिवोशन से भगवान की शिक्षाओं को कहना चाहिए भगवान से पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित होता है, जो कि उनके एक भगवान कौन है, अच्छे गुरु और एक अच्छे मित्र हैं। लेकिन ऐसे जीव जो कि भगवान से उनके भगवान की माया के कारण अट्रैक्ट होकर के उनसे जो दूर हट जाता है, यानी कि किसी और काम में लग जाता है, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को भूल जाता है कि मैं भगवान का नित्य दास यानी जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास हूँ, और क्या करता है वो सेकेंडरी परस्यूट, यानी कि संसार में जो मेरा शरीर है, मेरी शरीर जिसने दिया है, मेरे माता पिता हैं, या ये मेरे भाई बंधु हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बहन है, ये मेरा भाई है, इस तरीके से जो शरीर से जो अटैचमेंट, शरीर से जो रिलेटेड रिश्ते हैं, केवल उनको ही अपना जीवन का जो केवल एक ऑब्जेक्टिव बनाता है, तो वह हमेशा जो है संसार में भय से ग्रस्त रहता है ना, क्योंकि ये नहीं सोचता वो, क्योंकि ये हमारा सोल जो है वो इटर्नल है। जब ये शरीर हमें नहीं मिला था तब भी वह था, और जब ये शरीर चला जाएगा तब भी वह रहेगा। लेकिन शरीर जो है हमारा थोड़ा समय के लिए बीच में दिया है, किसी माता पिता ने हमें दिया है ना, तो इससे हमने इससे जोड़ लिया और हम ये समझ लिया यही सब कुछ है। आगे के बारे में सोचते ही नहीं कि हमें ये शरीर को छूटने के बाद हमको क्या, कहाँ हम जाएंगे। जो ये सोचता है वो दैट मीन ही इज़ अ सिंसियर पर्सन, ही और शी इज़ अ सिंसियर पर्सन, और वो जो है कोशिश में लग जाता है अपनी रियल आइडेंटिटी को जानने के लिए, है ना। नेक्स्ट श्लोक है अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापञ्चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजिता। Arjun inquired, O descendant of Vishnu, why, what is the living being compelled to commit sinful activities even unwillingly as if by force? अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान बताइए, ऐसा एक जीव को कोई कौन सी ऐसी चीज होती है जो ना चाहते हुए भी उसे पाप कर्म में लगाती है, क्या है वो, है ना।
कहते हैं ना, हम लोग चाहते तो नहीं है कुछ गलत करना, लेकिन फिर भी हम हमारा क्यों क्या है जो हमको बार बार गलत काम में लगाता है। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच काम ईश क्रोध ईश रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विघ्नेन बैरिणम। यानी कि इसका ट्रांसलेशन है, द सुप्रीम लॉर्ड रिप्लाइड, इट इज द डिजायर टू एंजॉय द मुंडेन that induce a person to commit sin, and in a different situation it produces anger. It is utterly insatiable, extremely malicious, and the worst enemy of the living being in this world. भगवान कहते हैं वो क्या होता है, वो होती है इच्छा, कामना। कौन सी कामना? संसार को एंजॉय करने के लिए, संसार को एंजॉय करने की, ये मिलेगा मुझे, ऐसा करूँगा तो वो मिलेगा मुझे, ऐसा करके वो एंजॉय करने के बारे में सोचती है, और वही उसको किसी ना किसी गलत काम में फंसा देता है। उसके बाद बता रहे हैं, और कई डिफरेंट सिचुएशन होती हैं, उसके कारण क्या होता है, जब डिफरेंट सिचुएशन बनती है उसके कारण उसके अंदर जो है क्रोध आता है, और क्रोध जो होता है हमको गलत कार्य करने के लिए हम जो है फिर बाध्य हो जाते, क्रोध के वश में होकर के हम गलत कार्य कर ही जाते हैं। कामना और क्रोध काम और क्रोध कहा जाता है। वही अर्जुन पूछ रहे थे ना, क्या क्या ऐसा कारण है, क्यों करता है इंसान गलत काम, जबकि सोचता तो है नहीं करूँगा, नहीं करना चाहता। तो भगवान कह रहे हैं वो उसके अंदर की कामना, इच्छा और उसके अंदर का क्रोध ही उसको गलत काम करवाता है। धूमेनावीयते बहिर्थादशो मलेन च यथो लवेनाव्रतो गर्वस्तथा तेनेदमावृतम्। आगे भगवान बता रहे हैं, as fire is thinly veiled by smoke, as a mirror is thickly covered with dust, and as the embryo remains completely enclosed within the bones, similarly the desire covers the consciousness of the living being in these 3 degrees of intensity according to the modes of material nature, goodness, passion and ignorance। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जिस तरह से आप देखते हो ना, कई बार हमने देखा हो कहीं बहुत धुआं उठ रहा है दूर से, तो आपको समझ में आता अच्छा कहीं आग लगी है, लेकिन वो आग जो है पूरा धुएं से ढकी होती है ना। तो और क्या होता है, कई बार कहीं किसी पुराने घर में आप गए हो तो शीशा रखा है बट वो पूरा ढका हुआ होता है, उसको एक उंगली बनाओ आप तो उसमें एकदम क्लियर दिखता है ना, क्योंकि उसके ऊपर धूल लगी हुई है, शीशा। तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान, जिस तरह से आग जो है, अग्नि जो है धुएं से ढकी होती है, जैसे शीशा जो है थिक मोटी लेयर यानी कि धूल से ढका होता है, एम्ब्रियो यानी कि मदर के जो पेट में, बॉम्ब में यानी यूट्रस में एम्ब्रियो होता है, वो किससे ढका होता है, एनक्लोज विद द बॉम्ब यानी कि उसके पूरे यूट्रस से ढका होता है। उसी तरीके से डिज़ायर कवर द कॉन्शियसनेस, हमारी इच्छा, हमारी कामना जो है हमारे चित्त को ढके रहती हैं। कैसे, किससे? 3 डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, यानी कि 3 डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, यानी कि हमें हमारा चित्त जो है हमारी इच्छाओं से ढका रहता है। कैसी इच्छाओं से? कि जिसका जैसा स्वभाव होता है, यानी कि चाहे सतोगुण में, रजोगुण में या फिर तमोगुण में, इस तरह से ढका रहता है। और वह उसी तरीके से हमको पता नहीं चल पाता कि हमारा चित्त ढका हुआ है और हम जो है कार्य करते रहते हैं, इच्छाएं करते हैं, कामना, और कामना पूर्ण होती तो क्रोध। तो आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं आगे, नॉलेज is covered by desire, the constant enemy of wise. It burns like an insatiable fire, never satisfied by the offering of butter। यानी कि जो ज्ञान होता है वो इच्छाओं से ढका रहता है, जो कि एक बुद्धिमान का एक कहना चाहिए नित्य शत्रु होता है, शत्रु की तरह कार्य करता है, और वह धीरे धीरे वन लाइक insatiable fire ऐसे तरह से जलाता है जैसे कि आप आग में बार बार घी डाल दें, मतलब घी डालें है ना, तो क्या होगा, आग कभी शांत नहीं होगी। ठीक वैसे ही जो हमारी ये इच्छा है, हमारे ज्ञान को हमारी इच्छाओं ने ढक रखा है, तो वो लगातार हमको जलाता रहता है अंदर से, है ना। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्रम्यधिष्ठानमुच्यते एते विमोहतस्तयेष ज्ञानमावृत्य देहिनाम्। आगे बताते हैं भगवान अर्जुन को, इट इज सेड दैट दिस एनिमी डिजायर ड्वेलिंग विद इन द सेंस माइंड एंड इंटेलिजेंस कवर द परसेप्शन ऑफ द एम्बॉडीड लिविंग बीइंग एंड डेल्यूड हिम। यानी कि ये जो इच्छा होती है ना,
अब ये पूछते हैं, कोई क्वेश्चन आ सकता है ना कि इच्छाएं होती कहाँ हैं? तो इच्छा कहाँ होती है? इच्छा बता रहे हैं कि हमारे इंद्रियों में, हमारी इच्छा कहाँ बैठती है? हमारे इंद्रिय में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में बैठ जाती है। इस तरीके से हमारे हमको पूरी तरह से वो भ्रमित कर देती है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहेयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। आगे बताते हैं भगवान, Therefore, therefore, O noblest of the Bharatas, control your senses and destroy this desire, the embodiment of sin, which destroy both knowledge and realization। यानी कि इसीलिए अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, अर्जुन नोबलेस्ट ऑफ भारतास, यानी कि भारत के जो है में बहुत बड़े नोबलेस्ट, यानी कि कहते हैं सज्जन पुरुष, तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए और इस इच्छा को, इस कामना को ख़त्म कर देना चाहिए, है ना, जो कि हमारे पापों को जन्म देने वाली है और हमारे ज्ञान को और हमारे रियलाइजेशन, साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन को नष्ट करने वाली है। इसलिए इसको क्या करो? कंट्रोल करो और ख़त्म कर दो। भगवान कह रहे हैं, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यं परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेये परतस्तु सा। It is said by the wise that the senses are superior to the matter। यानी कि बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो किससे सुपीरियर है? पदार्थ से, है ना, क्रॉस पदार्थ से। द माइंड इज सुपीरियर टू द सेंसेस, यानी मन किससे ऊंचा है? ऊपर है इंद्रियों से। इंटेलिजेंस सुपीरियर टू द माइंड, और बुद्धि जो है हमारी मन से भी ऊपर है। द सोल इज सुपीरियर टू इवन द इंटेलिजेंस, और सोल सबसे ऊपर है ना। तो क्या बताया इसमें? नेक्स्ट श्लोक बता रहे, एवं बुद्धि परम बुद्धा सस्तंभ्यात्मना जहि शत्रुं महाबाहु कामरूपम दुरासदम। ओ mighty Arjun, knowing the soul to be superior to the intelligence, steady the mind with resolute intelligence and destroy the formidable enemy desire। यानी कि अर्जुन, तुम्हें पता चल गया ना कि कहना चाहिए सोल जो है सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, सोल से भी सुपीरियर सुपर सोल होता है ना। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, देखो सोल सभी सुपीरियर है, और किससे सुपीरियर है? इंटेलिजेंस से, बुद्धि से, और बुद्धि से और मन से भी ऊपर कौन है? बुद्धि। तो तुम अपनी बुद्धि जो है, अपनी बुद्धि को नियंत्रित करो, निश्चयात्मक बुद्धि बनाओ कि मुझे सही करना है, गलत नहीं करना है। इस तरीके से तुम अपनी कामना रूपी शत्रु को नष्ट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे बताते हैं, अभी हम आपको एक उसमें वो दिखाएंगे, एक वीडियो आएगा, उसमें वीडियो नहीं, एक फ़ोटो को दिखा देते हैं, शेयर करते हैं आपको एक सेकंड, उससे बहुत ही इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए कि किस तरह से हमारा शरीर का उन्होंने डिस्क्राइब किया है ना। पहले हम इसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। इति श्रीमद्भागवत महाभारते सत्सहस्याम संहितायां व्यासिक्या भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्याय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रीमद्भगवद गीता की जय। क्या भगवान बता रहे हैं कि ये जो शरीर है ना, हमारा शरीर एक तरह से रथ के समान है। शरीर रथ के समान है, तो उसमें हमारा मन जो है, इंद्रियां हमारी घोड़े के समान है। 5 तरीके के घोड़े हैं शरीर में, है ना, 5 घोड़े हैं। इंद्रियां हमारे मतलब रथ है हमारा शरीर, 5 घोड़े क्या है? हमारी इंद्रियां, है ना। और मन क्या है? लगाम, यानी रस्सी उन्हें पकड़ने वाली, और जो पकड़ के बैठा हुआ है वो कौन है? वो है हमारी बुद्धि, है ना। और बुद्धि के पीछे जो सीट पे बैठा है वो कौन है? सारथी, उसको आज्ञा देने वाला। सारथी के साथ बैठा होता है कौन? सुपर सोल की गाइड करने वाला। जैसे जैसे हम लोग, हमारा कहना चाहिए हमारा बुद्धि शुद्ध होती जाती है, वैसे वैसे हम भगवान की जो है भगवान की मार्गदर्शन को समझ पाते हैं। तो मैं आप लोग को दिखाती, एक बहुत ही अच्छा है ये।
इससे आप समझ पाएंगे। इसको मैं शेयर करती हूँ। यस, देखिए आया आपके पास, दिख रहा है? ये है रथ। हमारा शरीर को बताया गया कैरियर ऑफ द बॉडी। हमारा शरीर रथ के समान है। हमारा जो ये जो 5 घोड़े लगे हैं इसमें, ये सेंसेस है, इंद्रियां हैं, है ना। लगाम क्या है? माइंड। बुद्धि क्या है? जो चला रहा है। और पीछे बैठी है सोल। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा शरीर जो है बताया है। तो भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? तुम्हें क्या करना है? इंटेलिजेंस को अपनी, यानी कि बुद्धि को, तुम्हें अगर तुम्हें सही डिसीजन लेना आ गया तो तुम्हारी जहाँ तुम्हारी यानी कि मन की लगाम तुम्हारे हाथ में है। जहाँ तुम मन की लगाम खींचोगे वहीं तुम जाओगे, है ना। समझ में आया? दिखा आप लोग को? नहीं दिखा था दिखा था। दंडन प्रणाम। हरे मैंने बीच में कृष्णा। दंडन प्रणाम नहीं करा कि आप डिस्टर्ब होती। कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आज का हो गया। भगवान यही कह रहे हैं कि बुद्धि को तुम अपनी शुद्ध बनाओ। कैसे? अपनी बुद्धि को अगर शुद्ध बनाओगे तो वो तुम्हें सही, यानी कि अपनी इच्छाओं यानी कामनाओं की को एक शत्रु के रूप में जो है उसको तुम्हें